मैं 12 साल का था जब मेरे माता पिता ने पहली बार मुझे अकेला छोड़ दिया था। उन्हें किसी जरूरी काम से राज्य से बाहर जाना पड़ा और वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं इससे ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं था। मुझे पसंद नहीं था कि रात में घर कितना शांत लगता था, खासकर आधी रात के बाद। वो सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वो ऐसा था जैसे वो सन्नाटा आप पर भारी पड़ रहा हो, जैसे दीवारें अपनी सांस रोककर बैठी हों। मुझे बस एक और रात काटनी थी। मैंने सब कुछ ताला लगा कर रखा, हर दरवाजे को 3 बार जांचा। मैंने कोई खिड़की नहीं खोली। मैंने यहाँ तक कि गलियारे की लाइट भी नहीं जलाई, क्योंकि मुझे नफरत थी कि सीढ़ियों के नीचे अंधेरा कैसे जमा हो जाता है। मैंने खुद को ध्यान भटकाने के लिए कुछ कार्टून देखने की कोशिश की, लेकिन उनके बिना भी सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं सोफे पर ही सो गया, रिमोट हाथ में था, कंबल गर्दन तक खींच लिया था। टीवी की धीमी आवाज पृष्ठभूमि में गूंज रही थी। रात के बीच में कभी मैं जाग गया। स्क्रीन पर अब सिर्फ झिलमिलाहट थी। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी थी उस खामोशी से जो बता रही थी कि कुछ अपनी जगह पर नहीं है। मेरी गर्दन अकड़ी हुई महसूस हो रही थी। मेरा मुंह सूख गया था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया और झिलमिलाहट के पार सुनने की कोशिश की। तभी मैंने पहली आवाज सुनी। यह घर के पीछे से आई थी, एक भारी, जानबूझकर की गई धमक। मैंने एक और आवाज का इंतजार किया। उम्मीद थी कि शायद कुछ गिर गया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न कोई हवा, न कोई चरमराहट, बस वही खामोशी जो ठीक नहीं लगती। मैं धड़कते दिल के साथ खड़ा हो गया। मैंने वो बैट उठा लिया जो पापा ने एहतियात के तौर पर दिया था और हॉलवे की ओर बढ़ने लगा। लिविंग रूम अचानक एक जाल जैसा लगने लगा, जैसे मैं खुले में खड़ा हूं। मैं हल्के कदमों से हॉलवे में आगे बढ़ा। दीवारें बहुत तंग लग रही थीं, हवा बहुत ठंडी थी। मैंने कोई लाइट नहीं जलाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे। मैं पीछे के दरवाजे तक पहुंचा और रुक गया। ताला खुला हुआ था। मैं उसे घूरता रहा, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे बंद किया था। मुझे याद है कि मैंने ऐसा किया था। इसमें कोई शक नहीं था। मेरी उंगलियां कुंडी के ऊपर मंडराने लगीं, छूने से डर रही थीं, जैसे अगर मैं हिल गया तो अंदर जो भी है वो मुझे सुन लेगा। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया। मेरा दिमाग इसे समझने की कोशिश करने लगा। शायद दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ था, शायद ये बस हवा थी, लेकिन इससे उस आवाज की वजह नहीं समझ आती थी। मैं दरवाजा खोलकर देखना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं देखूं कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है। मैं मुड़ा और दौड़कर हॉलवे की अलमारी तक गया। मैं उसमें चढ़ा, दरवाजा बंद किया, खुद को कोटों के पीछे छुपा लिया। यह सुरक्षित नहीं था, पर वहां अंधेरा था। मैं दरवाजे की दरार से थोड़ा देख सकता था। मैंने बल्ला टांग से दबा लिया, सांसें शांत करने की कोशिश की। 1 मिनट बीत गया। फिर मैंने कदमों की आवाज सुनी, धीमी, भारी, जो रसोई से आ रही थी। वो जल्दी में नहीं थे, बस आत्मविश्वास से चल रहे थे, जैसे जिसे भी वो था उसे चुप रहने की जरूरत ही नहीं थी। फिर एक और आवाज आई, गहरी और गुस्से से भरी, धीमी लेकिन साफ। उसने दूसरे आदमी से कहा कि जल्दी करो, उनके पास पूरी रात नहीं है और ये जगह तो खाली होनी चाहिए थी। मैंने अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं की। उनमें से एक हंसा, बोला कि ये तो आसान काम लग रहा है। उसने एक अलमारी को जोर से खोला, जैसे देखना चाहता हो कि कोई प्रतिक्रिया देगा या नहीं। दूसरा आदमी घूमकर लिविंग रूम की तरफ चला गया। उसके जूतों की आवाज टाइल पर जोर से गूंज रही थी। वो बहुत पास लग रहा था। मैंने अपने दांत भींच लिए और जितना हो सका उतना स्थिर रहा। उनके हर कदम की आवाज तेज और जानबूझकर थी। वो अंदाजा नहीं लगा रहे थे, उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कमरे दर कमरे तलाशना शुरू कर दिया। एक ने दराजें खोली, जबकि दूसरा फर्नीचर उलट रहा था। चीजें जमीन पर गिरने लगी। एक लैंप टूट गया। उनमें से एक ने जोर से गाली दी और कुछ लात मारी, फिर दूसरे से कहा कि ऊपर जाकर देखो। मैं हर कदम की गूंज दीवारों से टकराते हुए सुन सकता था। अब वहां पहले जैसी खामोशी नहीं थी, अब वहां अफरातफरी मच गई थी। मैं अलमारी में ही छुपा रहा, दुआ करता रहा कि वे उसे न खोलें। मैंने उनके कदमों का कंपन फर्श के जरिए महसूस किया, जैसे कोई खरगोश बिल के पास आती लोमड़ी को महसूस करता है। फिर कुछ बदल गया।
ऊपर से एक आवाज आई, टेबल पर खाना रखा है, ताजा है। यह किसी को होना नहीं चाहिए था। नीचे वाला वहीं रुक गया। मैंने उसकी तेज सांसों की आवाज सुनी। वह फिर चलने लगा, इस बार और तेज दरवाजे चेक करता, चीजें गिराता हुआ। मुख्य दरवाजा एक पल के लिए खुला, फिर जोर से बंद हो गया। वे हमें अंदर बंद कर रहे थे। मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए था। अब मैं फंस गया था। रसोई में दराज के जोर से बंद होने की आवाज सुनी। कुर्सी फेंकी गई। मेरे पीछे कांच टूटने की आवाज आई। लंबा वाला फिर से हॉलवे के पास था। वह अलमारी के पास से गुजरा, एक पल के लिए रुका, फिर आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता था कि उसने अलमारी क्यों नहीं देखी। शायद उसे लगा कि यह बहुत जाहिर है। शायद वह इसे आखिरी के लिए बचा रहा था। ऊपर छोटा वाला हर कमरे में उथल पुथल मचा रहा था। हर अलमारी, हर कैबिनेट खोल रहा था। उसकी आवाज फिर आई, बच्चे को ढूंढो। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारा काम तमाम है। अब वे चोरी की चिंता नहीं कर रहे थे। वे शांत नहीं थे। वे शिकार कर रहे थे। मैं वहां और ज्यादा देर नहीं बैठ सकता था। मैंने इंतजार किया जब तक वे दोनों ऊपर नहीं चले गए। फिर मैं हॉलवे में झुककर और तेजी से निकल गया। मुझे पता था कि साइड डोर कहाँ है। मुझे बस गैराज तक पहुंचना था। आइस मेरे पैरों के नीचे ठंडी थी। हर कदम बहुत जोर का लग रहा था। मैं दरवाजे तक पहुंच गया। धीरे धीरे ताला घुमाया और उसे धक्का देकर खोला। वह चरमराया। आवाज हल्की थी, लेकिन शोर के बीच वह चीख की तरह गूंज गई। उनमें से एक ने दूसरी मंजिल से चिल्लाया, अरे! मैं गैराज से दौड़ पड़ा, डिब्बों को चकमा देता हुआ, बाहर के दरवाजे के हैंडल को पकड़ता हुआ। मैंने दरवाजा खोल लिया और यार्ड में निकल गया, नंगे पांव बाड़ की तरफ दौड़ता हुआ। मैं लगभग पहुंच ही गया था कि तभी मुझे किसी का वजन टकराता हुआ महसूस हुआ। मैं जोर से गिर पड़ा। मेरी सांसें रुक गईं। लंबे वाले ने मेरे पैरों को पकड़ लिया था और मुझे पीछे खींच रहा था। मैंने उसे लात मारी, घुमाया और बल्ले को पीछे की ओर पटका, जिससे उसका घुटना पकड़ में आ गया। आह! वह चिल्लाया और उसे छोड़ दिया। मैं लुढ़का, उठा और घर की ओर भागा। मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया। मैंने उसे बंद किया और सांस लेते हुए हटा। छोटा कहा था, मुझे नहीं पता था। मैं 2 सीढ़ियां चढ़कर अटारी की ओर बढ़ा। दालान में एक पुरानी तहदार सीढ़ी थी। मैंने उसे नीचे खींचा, ऊपर चढ़ गया और उसे अपने पीछे वापस ऊपर खींच लिया। मैं अंधेरे में घुस गया, एक पुराने डिब्बे और गद्दे के पीछे चला गया और जितना छोटा हो सकता था उतना सिकुड़कर बैठ गया। नीचे मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना। लंबा वाला लंगड़ाकर चल रहा था। दूसरे ने पूछा कि क्या उसने मुझे पकड़ लिया। लंबे वाले ने चिल्लाकर जवाब दिया कि बच्चे के पास बल्ला था और उसने उसकी टांग लगभग तोड़ दी थी। छोटे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि अगर मैं भाग गया तो वे सूरज निकलने से पहले फिर से जेल में होंगे। अटारी पूरी तरह अंधेरी थी और उसमें इंसुलेशन और धूल की बदबू आ रही थी। मैं नीचे झुका रहा, सुनता रहा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत था। फिर सीढ़ी चरमराई। वे ऊपर चढ़ रहे थे। मैंने टूल बॉक्स से पेचकस उठा और एक सपोर्ट बीम के पीछे झुक गया। लंबा वाला सबसे पहले ऊपर आया। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा और गुस्से से भरा हुआ था। वह ध्यान से इधर उधर नहीं देख रहा था। वह तेजी से, गुस्से में, लापरवाह होकर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह बीम के पास से गुजरा, मैं झपटा। मैंने पेचकस उसके कंधे में घुसा दिया। वह चीखा, टॉर्च गिरा दी और लड़खड़ाकर पीछे हट गया। मैंने उसके पास से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी शर्ट पकड़ ली और मुझे पीछे की ओर खींच लिया। मैं जोर से फर्श पर जा गिरा। मेरी कोहनी जल गई। मैंने उसके चेहरे पर एक बार लात मारी, उसे पकड़ लिया और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं अटारी की सीढ़ी से कूद गया और अजीब तरीके से उतरा, लेकिन रुका नहीं। मैं गलियारे में दौड़ा, बाथरूम की ओर बढ़ा, लेकिन छोटा वाला एक कमरे से बाहर आया और मेरी बाह पकड़ ली। मैंने खुद को छुड़ाया और सीढ़ियों के आधे रास्ते तक पहुंच गया, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया। मैंने बल्ला जोर जोर से घुमाया और उनमें से एक की पसलियों पर मार दिया। वह 2 सीढ़ियां नीचे गिर गया, खांसता हुआ। मैं सामने के दरवाजे की ओर भागा, उसे अनलॉक किया, खोला, लेकिन लंबे वाले ने मुझे बाहर निकलने से पहले ही जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे ऐसे उठा लिया जैसे मेरा कोई वजन ही न हो। मैंने लात मारी और चिल्लाया,
मैंने उसकी बाह में गहरी काट लिया, इतना कि खून का स्वाद आ गया। उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटे वाले ने मुझ पर झपट्टा मारा और मुझे नीचे दबोच लिया। बस, अब बहुत हो गया, इसे बैग में डालो और चलो। लंबे वाले ने एक काला कपड़े का बैग निकाला और मेरे सिर पर जबरदस्ती डाल दिया। मैं कुछ देख नहीं सकता था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे हाथ खुरदुरी चीज से बांध दिए गए थे। वे मुझे बाहर ले गए। एक पल के लिए मैंने रात की हवा महसूस की, फिर धातु की दीवारें। मुझे उनके ट्रक के पीछे कचरे की तरह फेंक दिया गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब कुछ अंधेरा, गर्म और शोरगुल वाला हो गया। ट्रक गरजता हुआ चालू हुआ और तेजी से निकल पड़ा। मुझे दीवार से पटक दिया गया, अभी भी बंधा हुआ, अभी भी अंधा। मैंने आगे उन्हें चिल्लाते सुना। छोटा वाला कह रहा था कि ये सब करने लायक नहीं था, उन्हें मुश्किल से कुछ मिला। लंबे ने बोला कि बच्चा घर की बेकार चीज से कीमती है, अगर वे मुझे सही सलामत लौटा दें तो केस नहीं होगा, इनाम भी मिलेगा। पर दोनों निश्चित नहीं थे। उनकी आवाजें पिंजरे में फंसे जानवरों जैसी थीं, जो एक दूसरे पर झपट रहे थे। ट्रक ने मोड़ लिया। मैं फिर से फर्श पर गिर पड़ा। मेरे कंधे में तेज दर्द हुआ। सड़क बहुत उबड़ खाबड़ थी। मैंने हर झटका महसूस किया। फिर छोटा वाला और जोर से चिल्लाने लगा। दूसरे को तेज चलाने को कहा। बोला कि शायद पुलिस को पहले ही फोन कर दिया गया हो। इंजन की आवाज गूंज उठी, टायरों की तेज चरमराहट सुनाई दी और फिर सब कुछ रुक गया। एक जोरदार टक्कर हुई, जैसे लोहे पर लोहे की बेरहम टक्कर। मैंने कांच के फूटने की आवाज सुनी, किसी के चीखने की आवाज आई, फिर सब शांत हो गया। मैं चुपचाप पड़ा रहा, यह नहीं जानता था कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। थैला अब भी मेरे सिर पर था। मैं अपनी बाहें नहीं हिला सकता था। मैं बस अंधेरे में पड़ा रहा, सांस लेने की कोशिश करता रहा, जब तक कि मुझे आवाजें सुनाई नहीं दी। 2 से ज्यादा लोग थे। शांत तेज आवाजें, रेडियो की क्लिकिंग सुनाई दे रही थी। किसी ने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला। थैला हटा दिया गया। वो एक पुलिस वाला था। उसने कोई हीरो जैसी बात नहीं कही, बस मुझे देखा और मेरी कलाई की रस्सियां काटने लगा। मैंने उनकी पीठ पीछे चमकती लाल और नीली लाइट्स को जोर से झपकते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं चल सकता हूँ। मैंने मुश्किल से सिर हिलाया। बाद में मुझे पता चला कि दोनों आदमियों को जंगल के रास्ते भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। एक के कंधे में अब भी पेचकस फंसा हुआ था, दूसरा सीढ़ियों से गिरने के कारण लंगड़ा रहा था। दोनों ज्यादा दूर नहीं जा सके। मेरे माता पिता मुझे देखकर रो पड़े। मैं वापस नहीं रोया। मैं सदमे में था।